हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2023 के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग प्रोबेबिलिटी के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग गेट 2022 के जितने भी क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से पूछे गए थे डिफरेंट ब्रांचेस में, आज हम लोग उनको कवर करेंगे। ये मेरा प्रोफाइल है। अगर आपको हमारा सेशन यूज़फुल लगता है और अगर आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है या ऐड ऑन करता है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के जस्ट नीचे आपको शेयर का लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ में चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको यूज़फुल लगता है हमारा कंटेंट तो आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का जो काउंट है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप इसको प्लीज़ कंसिडर करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस के थ्रू। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गेट 2022 के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा हमारे पास में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ रैंडमली सेलेक्टेड लीप ईयर। तो हमसे पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर मैं किसी रैंडमली लीप ईयर को सेलेक्ट करूं, उसमें 53 संडेज होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, तो लीप ईयर में हमारे पास में 366 डेज होते हैं। ठीक है, अगर आप इस 366 डेज को, अगर आप कितने वीक्स होते हैं अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। तो हमारे पास में कितने मिल जाएंगे, हमारे पास में 52 वीक्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये 52 वीक हो गए हमारे पास में, और ये 2 डेज जो हमारे पास में वो क्या होगा, एक्स्ट्रा डेज होंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि इन अ लीप ईयर, कोई भी लीप ईयर में हमारे पास में 366 डेज होते हैं। उन 366 डेज में से 52 वीक होंगे। ठीक है, प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे। हमसे पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी 53 संडेज होने की। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये हमारे पास में 52 वीक है, इन 252 वीक में 52 संडेज, 52 मंडेज, 52 ट्यूसडे, इस तरह से करके हर एक जो डे है वो 52 टाइम्स आएगा। बट हमें क्या पूछा गया है, 53 संडेज आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये 2 डेज जो हमारे पास में एक्स्ट्रा हैं वो कौन कौन से पेयर में हो सकता है, वो या तो संडे हो सकता है, संडे मंडे, या फिर मंडे ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे थर्सडे। ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, सॉरी। सो हमारे पास में यहाँ पर ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे। सो 2 4 6 1 7, ये 7 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है हमारे पास में। जो 2 एक्स्ट्रा डेज हमारे पास में होंगे उनके 7 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है कि 53 संडेज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 52 वीक्स हमारे पास में ऑलरेडी थे। उन 52 वीक्स में से 52 संडेज, 52 मंडेज, 52 ट्यूसडेज तो हमारे पास में कंफर्म है। बट ये 2 डेज जो एक्स्ट्रा हैं, हमें वो देखना होगा कि उन 2 डेज में से हमें क्या चाहिए, संडेज कितनी बार आ रहा है। तो आप देखिए, ये मैंने बोला था संडे मंडे एक बार आ रहा है, और हमारे पास में है सैटरडे संडे। तो ये वाला संडे है और ये वाला हमारे पास में सैटरडे और संडे है। ठीक है, तो ये वाला संडे है और ये सैटरडे है। ठीक है, तो हमारे पास में आउट ऑफ 7 पॉसिबल वेज ऑफ दीज 2 डेज, जो हमारे पास में 2 डेज एक्स्ट्रा आ रहे हैं, वो क्या पेयर्स में आ सकते हैं, वो ये 7 पेयर्स में से आ सकते हैं। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि 53 संडे होने इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 52 संडेज तो हमारे पास में यहाँ से मिल गए जो 52 वीक्स आए थे। बट जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास में संडे आएगा वो कहाँ से आएगा, इन 7 पॉसिबल आउटकम में से कोई 2 पॉसिबल आउटकम ही है जहाँ पर हमारे पास में संडे आएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई आउट ऑफ दीज 7 पॉसिबल आउटकम्स देयर आर ओनली 2 desired outcomes where the Sunday, this Sunday is coming. ठीक है, so
द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 2/7। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेट में भी जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस यूट्यूब पे अपलोड कर रहा था वहाँ पर मैंने ये क्वेश्चंस बहुत बार करवाया। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 3-4 बार करवाया, मुझे याद है। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट आपको ये समझना है कि ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज है ये कौन से कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर यहाँ पर ये भी पूछा होता आपसे 53 मंडेज या फिर 53 सैटरडेज, तो भी आपके पास में आप इस कंसेप्ट के थ्रू बना सकते हैं। आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या इसमें थ्रू लगने वाला है। ठीक है, चलिए, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2022 में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 balls ऑफ सेम साइज एंड शेप। तो हमारे पास में एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में हमारे पास में क्या है, 5 balls है। 3 of them are green colored balls and 2 of them are orange colored balls। तो हमारे पास में इस बॉक्स में क्या है, 3 ग्रीन बॉल्स है, ठीक है, 3 ग्रीन बॉल्स है, और हमारे पास में 2 क्या है, ऑरेंज बॉल्स है। ठीक है, चलिए, हमसे क्या बोला गया, बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स वन एट अ टाइम। तो हमारे पास में इस बॉक्स से हम क्या कर रहे हैं, एक बार में एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इफ अ ग्रीन बॉल इज ड्रॉन इट इज नॉट रिप्लेस्ड। तो जब हम इस बॉक्स से ग्रीन बॉल को निकाल रहे हैं, ग्रीन बॉल इस तीन ग्रीन बॉल में से किसी एक ग्रीन बॉल को जब हम बाहर निकाल रहे हैं, उस टाइम क्या कर रहे हैं अपन, इट इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब उस बॉल को हम बाहर ही रहने दे रहे हैं, वापस से अंदर नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, यही बोल रहा। तो अब हम क्या करने वाले, देखिए हमारे पास में जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, देखिए। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास कुछ ऐसा है, इफ एन ऑरेंज बॉल इज ड्रॉन इट इज रिप्लेस्ड विथ अनदर ऑरेंज बॉल। अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं और अगर वो बॉल ऑरेंज है, तो हम क्या कर रहे हैं, इट इज रिप्लेस्ड विथ अनदर ऑरेंज बॉल। दैट मीन्स हम अगर ड्रॉ कर रहे हैं 5 बॉल में से अगर हम एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, अगर वो बॉल ऑरेंज है तो हम क्या कर रहे हैं, उस बॉल को वापस वहां पर डाल दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा बॉल नहीं डाल रहे हैं, उसी बॉल को अपन वापस रिप्लेस करके उस बॉक्स में डाल दे रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। तो स्टेटमेंट हमारे पास में क्या बोल रहा है कि अगर हमने एक बॉल ड्रॉ किया, एट ए टाइम अपन एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो बॉल ग्रीन होगी तो उस बॉल को अपन वापस रिप्लेस नहीं करेंगे बॉक्स में, ठीक है, उसको बाहर ही रहने देंगे। और अगर हमने जो बॉल ड्रॉ की है, अगर वो बॉल ऑरेंज होती है तो हमें क्या करना है, उस बॉल को वापस उसी बॉक्स में डालना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, स्टेटमेंट क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप जाके इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आप अगर स्टेटमेंट को थोड़ा भी इधर उधर करेंगे, क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन, what is the probability of getting an orange ball in the next draw। तो हमसे फर्स्ट वाले ड्रॉ में क्या आया है उसमें हमका कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या बोला गया कि सेकेंड ड्रॉ में अपने को क्या चाहिए, ऑरेंज बॉल चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट ड्रॉ में ग्रीन बॉल आ जाए, सेकेंड ड्रॉ में तो ऑरेंज बॉल चाहिए ही चाहिए अपने को। ठीक है, केस ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट ड्रॉ में ऑरेंज बॉल आ जाए, दूसरे ड्रॉ में भी ऑरेंज बॉल तो चाहिए ही चाहिए अपने को। ठीक है, तो ये 2 केसेस हमारे पास बन सकते हैं, क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि अपने सेकंड वाला जो हमारे पास में ड्रॉ है उसमें तो ऑरेंज बॉल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, बाकी और जो 2 केसेस है उनको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे पास में सेकंड केस में ऑरेंज बॉल नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, सिर्फ यही 2 केसेस होंगे जहां पर ऑरेंज बॉल हमें सेकंड वाले केस में मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग सिर्फ ये 2 केस कंसिडर करेंगे। चलिए, तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं फर्स्ट ड्रॉ में क्या कर रहा हूँ, ग्रीन बॉल निकाल रहा हूँ, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, आप मुझे ये बताइए। तो फर्स्ट ड्रॉ में हमारे पास में बॉक्स है, सपोज करिए यहाँ, उसमें क्या है, हमारे पास में 3 ग्रीन है और 2
ऑरेंज बॉल है, ठीक है। तो अगर पहले ड्रॉ में हमारे पास में ग्रीन बॉल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 3 ग्रीन बॉल है, उसमें से कोई एक ग्रीन बॉल आया होगा आउट ऑफ 5 बॉल्स, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने बॉल निकाला था ग्रीन, उसको वापस अपन नहीं रख रहे हैं। दैट मीन्स अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 ग्रीन बॉल बचेंगे और 2 ऑरेंज बॉल बचेगा। क्यों? क्योंकि उस ग्रीन बॉल को हमने वापस नहीं डाला है, बॉक्स में नहीं डाला है, तो एक बॉल कम हो जाएगा, 2 ग्रीन बॉल बचेगा, 2 ऑरेंज बॉल बचेगा। जब हम सेकेंड टाइम ड्रॉ करेंगे तो टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे, 4। उसमें से ऑरेंज बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/4, क्योंकि 2 ऑरेंज बॉल थे और टोटल 4 ही बॉल है, ठीक है। तो हमारे पास में ये हो गया एक केस। प्लस सेकेंड केस में क्या हो रहा है हमारे पास में, सेकेंड केस में पहली बार में भी ऑरेंज बॉल आ रहा है और दूसरी बार में भी ऑरेंज बॉल आ रहा है। तो जब हम पहली बार ऑरेंज बॉल निकालेंगे, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास में, ऑरेंज बॉल कितने हैं, 2 ऑरेंज बॉल है, तो 2/5, ठीक है। अब इस ऑरेंज बॉल को हमने वापस वही रख दिया। दैट मीन्स अब जो हमारे पास में बचा है बॉल, वो 3 ग्रीन तो बचा ही रहेगा और 2 ऑरेंज बॉल बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हमने एक ऑरेंज बॉल बाहर निकाला था, उसको हमने फिर से उस बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमारे पास में सेकंड जो ड्रॉ है उसमें हमें क्या चाहिए, ऑरेंज बॉल चाहिए। टोटल बॉल्स कितनी है इसमें, 5 ही बॉल बची हैं, उसमें से ऑरेंज बॉल कितनी है, 2, ठीक। अब आप क्या कर दीजिए, इनको सम करिए। तो 3 दूनी 6/20 प्लस 4/25, इसको जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो इसका एलसीएम हमारे पास में हो जाएगा 100, 20 पंचे 100, 6 पंचे 30, 25 चौके 100, 4 चौके 16, तो ये हमारे पास में आ गया 46/100, जो कि इक्विवेलेंट होगा 23/50 के, ठीक है, जो कि हमारे पास में ऑप्शन डी में हमें आंसर दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज 23/50 करेक्ट आंसर होगा। जो इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट था हमारे पास में, ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर हमारे पास में कोई ग्रीन बॉल अगर हम निकाल रहे हैं, तो उस ग्रीन बॉल को हम बाहर ही रहने दे रहे हैं, उसको वापस बॉक्स में नहीं डाल रहे हैं। और जब अपन ऑरेंज बॉल अगर ड्रॉ हो रही है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, उस ऑरेंज बॉल को वापस उस बॉक्स में डाल दे रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई बाहर से कोई ऑरेंज बॉल ऐड नहीं कर रहे हैं, उसी बॉल को वापस रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट था। इसको आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप आराम से बना सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, गेट 22 के पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, दैट इज p ऑफ x हमारे पास में गिवन है 2 इंटू e⁻⁻²x। हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 and 2, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है इसकी वैल्यू क्या होगी। सो हमारे पास में इंटीग्रल fx dx होता है, हमारे पास में fx dx। तो हमारे पास में यहाँ पर जो लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास में जो x है वो रैंडम वेरिएबल है और जो कि वेरी कर रहा है 1 से 2, सो वी कैन फिक्स इट एज फ्रॉम 1 से 2। और fx की जगह पर हमारे पास जो कि px है वो हम लिख सकते हैं 2 इंटू e⁻⁻²x dx। इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप इस 2 को बाहर रखिए, इंटीग्रेट करिए e⁻⁻²x और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कोएफिशिएंट, दैट इज -2, ठीक है। लिमिट लगा दीजिए 1 से 2, ठीक है, ये हमारे पास में 1 से 2 लिमिट लगा दीजिए। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस बाहर बचेगा। तो जब आप इसको रखेंगे तो -4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में e⁻², ठीक है। तो आप e की वैल्यू रखिए, e की वैल्यू 2.71 होती है आई थिंक। तो जैसे ही आप e की वैल्यू रखेंगे 2.71, ठीक है, और ई स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारे पास में 7.38 होगी, ठीक है। तो जैसे आप इन वैल्यूज़ को रखेंगे यहाँ पर, तो आपको अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.116 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो जो हमारे पास में आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
हमारे पास में 2 डेसिमल प्लेस तक बोला गया, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे 0.11, ठीक है। तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0.11, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जहाँ पर आपको सिर्फ फंक्शन को 1 से 2 इंटीग्रेट करना था, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोला गया है, वो भी रैंडम वेरिएबल x जिसकी रेंज थी हमारे पास में 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो हमने लिमिट लगा दी 1 से 2, fx dx कर दिया, तो हमारे पास में आंसर जो मिल गया वो मिल गया 0.11 अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक हमें पूछा गया था, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन अपीयर हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, एट अ ट्रैफिक इंटरसेक्शन कार एंड बसेस arrive randomly according to independent position processes at an average rate of 4 vehicle per hour and 2 vehicle per hour respectively. That means हमारे पास में 2 vehicles दिए हुए, एक दिया हुआ है कार, एक दिया हुआ है हमारे पास में बस। तो जो कार है हमारे पास में वो 4 पर आवर के हिसाब से हमारे पास में ऑब्जर्व किया जा रहा है, और हमारे पास जो बस है वो 2 पर आवर के हिसाब से हमारे पास ऑब्जर्व किया जा रहा है। हमसे पूछा गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एटलीस्ट 2 व्हीकल इन 30 मिनट्स। तो हमें इन दोनों को 30 मिनट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो अगर सपोज करिए 1 घंटे में 4 कार शो हो रही है, तो 30 मिनट्स में कितनी कार शो होंगी, 2 कार शो होंगी, ठीक है। और हमारे पास में अगर 1 घंटे में 2 बस शो हो रही है, तो 30 मिनट्स में कितनी बस शो होंगी, 30 मिनट्स में कितनी बस ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, सिर्फ एक। तो अगर आप इनका एवरेज देखेंगे 30 मिनट्स में, तो आप बोल सकते हैं कि 30 मिनट्स में 2 और 1 3 व्हीकल्स शो होंगी एवरेज। दैट मीन्स एवरेज हमारे पास में हो जाएगा 3, एवरेज विल बी 3, दैट इज इक्वल टू लैम्डा 3 व्हीकल पर 30 मिनट्स। ये होगा हमारे पास में। हमसे पूछा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, दैट मीन्स एटलीस्ट बोला गया ना, कम से कम 2, तो एटलीस्ट 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एटलीस्ट 2 व्हीकल्स इन 30 मिनट्स हमसे पूछा गया। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, ठीक है। अब अगर आपको पता होगा कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं हम लोग x इक्वल टू 0 के लिए क्या यूज करेंगे, e रेज टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा रेज टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा हमारे पास में क्या है 3 दे रखा है, दैट इज लैम्डा हमारे पास में होगा 3, दैट इज एवरेज जो है हमारे पास में। सो e रेज टू द पावर माइनस ऑफ 3 और लैम्डा जो कि हमारे पास में 3 है, 3 रेज टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी हमारे पास में क्या करना पड़ेगा, हमें लैम्डा की जगह पर 3 पुट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लैम्डा की जगह 3 पुट कर देते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 0 और यहाँ पर e रेज टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, मैं इसको इरेज करके यहाँ पर लिख देता हूँ e रेज टू द पावर माइनस 3 रेज टू पावर 0, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करूँगा वैल्यूज़ को, तो यहाँ पर हमारे पास 3 रेज टू पावर 0 हमारे पास 1 हो जाएगा और e रेज टू द पावर माइनस 3 तो एज इट इज रह जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस 3, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करिए, e की वैल्यू पुट कर दीजिए 2.71, ठीक है, और उसका क्यूब निकाल कर यहाँ पर जस्ट वैल्यू आप जस्ट पुट करेंगे, तो हमारे पास में मैं यहाँ पर वैल्यू को लिख देता हूँ। सो जैसे ही यहाँ पर हम वैल्यूज़ को रखेंगे, तो हमारे पास में ये अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास में 0.8 के अप्रॉक्स। तो आप इसको 2 डेसिमल प्लेस तक अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 0.80। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.80, ठीक है। तो राउंड ऑफ हमें करना था 2 डेसिमल प्लेस तक, तो हम यहाँ पर आंसर लिख दिया मैंने 0.80, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर जो हमारे पास में फार्मूला यूज हुआ है वो हुआ है e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल वाला पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास में फार्मूला होता है वो हमने यूज़ किया। अगर आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला या फिर जो भी कंसेप्ट है अगर आपको वो देखना है
तो आप प्लेलिस्ट में चाहिए प्रोबेबिलिटी का, आप वहाँ पर जो भी कंसेप्ट थे वहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में है देयर आर 2 आइडेंटिकल डाइस। ठीक है, हमारे पास में क्या है, 2 डाइस है। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है विथ सिंगल लेटर ऑन ईच ऑफ द फेसेस। तो हमारे पास में डाइस पे 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 6 फेसेस पे हमारे पास में डिफरेंट नंबर्स होते हैं, बट यहाँ पर क्या किया गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पर सिंगल लेटर्स उन फेसेस पे, हर एक फेस पे एक लेटर लिख दिया गया है। द फॉलोइंग 6 लेटर्स आर, जो 6 लेटर्स दिए गए हैं उन फेसेस पे वो हैं Q, R, S, T, U एंड V। यही है। On each of the faces, any of the 6 outcomes are equal likely। ये जो 6 आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे आउटकम्स क्या हैं, इक्वली लाइकली है। ठीक है, इक्वली लाइकली है, दैट मीन्स हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक है, यही बात है ना। जैसे कि हमारे पास में डाइस में होता है, डाइस में क्या होता है हमारे पास में, गेटिंग the probability of getting 1 equal to 1/6, getting probability of 2 equal to 1/6। सेम यहाँ पर भी हमसे हर एक जो लेटर है उसके आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है। ठीक है, द 2 डाइस आर थ्रोन वंस इंडिपेंडेंटली रैंडमली। दोनों डाइस को क्या किया गया है, एक एक बार इंडिपेंडेंटली थ्रो किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम ऑन द डाइस आर कंपोज्ड ओनली of any combination of the following possibles by Q, U and V। इनके मदद से ही हमें क्या चाहिए, आउटकम चाहिए। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस पे जो आउटकम आएगा वो इनका ही कॉम्बिनेशन आएगा। तो हमारे पास 2 डाइस हैं, एक और ये दूसरा। ठीक है, तो पहले डाइस पे तो मैं सबसे पहले डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ। पहले डाइस पे क्या क्या आ सकता है, पहले डाइस पे ये आ सकता है Q, R, S, T, U, V। मैं सबसे पहले टोटल लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरे डाइस पे भी इन 6 लेटर्स में से कोई भी लेटर आ सकता है। ठीक, हमें डिजायर्ड क्या है, हमें डिजायर्ड है इन 3 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर का कॉम्बिनेशन हमें चलेगा दोनों डाइस पे। तो पहले डाइस पे मैं मान लेता हूँ कि इन 3 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर आ गया। ठीक है, हमें वही बोला गया what is the probability that the outcomes on the device are were composed only of the combination of this Q, U और V। हमें जो आउटकम चाहिए वो दोनों फेसेस पे क्या चाहिए, इन 3 लेटर्स में से ही कोई एक होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड फेस पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 3C1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही 3 में से कोई एक हमारे पास सेकंड फेस पे भी आना चाहिए और फर्स्ट फेस पे भी आना चाहिए। सो हमारे पास में इन दोनों का एंड लेना पड़ेगा हमें। क्यों, क्योंकि दोनों डाइस हमें फिगर गया एक साथ। ठीक है, तो 1 and 2, तो 3C1 होता है 3/6 इंटू 3/6, तो हमारे पास में आ जाएगा 9/36 विच इज इक्वल टू 9 चौके 36, जो कि हमारे पास में हो जाएगा 1/4, दैट इज ऑप्शन 1, जो कि हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन नॉर्मल था बट थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया था। डाइस के ऊपर नंबर्स होते हैं, यहाँ पर लेटर्स दे दिया गया था, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कंसेप्ट जो था वो बेसिक ही लगाना था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2022 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में 2 मार्क वाला है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, लेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय दिस फंक्शन। सो हमसे पूछा गया है a की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी हमारे पास में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन होता है तो हम क्या लिखते हैं, -∞ to ∞ fx dx की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। यहाँ पर हमारे पास में क्या दिया गया है, कोई भी हमें रेंज नहीं दिया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही वाली रेंज हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है,
तो हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स की जगह पर मैं लिख देता हूँ ई रेस टू द पावर माइनस टू मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आपको ये पता है हमारे पास में कि जो मॉड है हमारे पास में वो नेगेटिव जब होगा तो हमारे पास में नेगेटिव के साथ ओपन होता है, जो हमारे पास में पॉजिटिव होता है तो भी हमारे पास में क्या होता है, वो पॉजिटिव के साथ ओपन होता है। तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ इंटरवल को हमारे पास में, कि हमारे पास में एक बार मैं नेगेटिव ले लेता हूँ माइनस नेगेटिव टू जीरो, तो हमारे पास में ए को मैं बाहर रख देता हूँ। ठीक है, तो ई रेस टू द पावर माइनस टू यहाँ पर नेगेटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, डी एक्स, और जब मैं एक्स को पॉजिटिव लूंगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये मैं लेता हूँ जीरो से इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में ए तो हमारे पास में यहाँ पर रहेगा ई रेस टू द पावर माइनस टू, तो एज इट इज रहेगा, मॉड एक्स हमारे पास में एक्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए को मैं बाहर ले लेता हूँ कॉमन, और जैसे ही मैं अब इसको इंटीग्रेट करूंगा हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये ई रेस टू द पावर 2x हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे से ई रेस टू द पावर 2x अपॉन 2, इसको लिमिट लगा देता हूँ मैं माइनस इन्फिनिटी से 0 प्लस, इसको एक बार जब मैं इंटीग्रेट करूंगा ए को मैंने बाहर रख दिया, कॉमन ले लिया पूरे से, तो ई रेस टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय माइनस 2 हो जाएगा, इसको मैं लगा देता हूँ लिमिट 0 से इन्फिनिटी। ठीक, इक्वल टू 1। आपको पता होगा हमारे पास में ई रेस टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, और ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हमारे पास में क्या होता है, 0 होता है। ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको पुट करेंगे हमारे पास में तो क्या आ जाएगा, ए तो हमारे पास में बाहर ही रहेगा, जैसे ही आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो ई रेस टू द पावर 0 हमारे पास में हो जाएगा 1, तो 1/2 हमारे पास में आ जाएगा, माइनस जब माइनस इन्फिनिटी जब आप रखेंगे तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो हमारे पास में आएगा ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0, माइनस यहाँ पर ये वाला माइनस जो -2 है वो उसको प्लस बना देगा, हमारे पास में आ जाएगा ई रेस टू 0 हमारे पास में क्या आ जाएगा 1, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हाफ और ये हाफ प्लस होके 1 दे देगा, दैट इज ए इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, सॉरी, सो ए इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा 1, जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बहुत कंसेप्चुअल था नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन था, वो भी सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था, गेट 2022 के पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, लेट अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास में x जो है वो रैंडम वेरिएबल है जो कि फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को। हमसे बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इक्वल टू दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, ये गिवन है हमारे पास में। तो अगर ये हमारे पास में प्रोबेबिलिटी जो है वो रैंडम वेरिएबल जो x है वो अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, e रेस टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, क्योंकि x इक्वल टू 1 है। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ e रेस टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। जो फार्मूला होता है हमारे पास में वो यही है, e रेस टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, यही होता है हमारे पास में फार्मूला। ठीक है, यही फार्मूला मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वाला। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास में ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास में ये एक पावर यहाँ से चला जाएगा, सो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 2 फैक्टोरियल दैट इज 2। तो अब हमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 का मतलब क्या है हमारे पास में, दैट इज e रेस टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा, लैम्डा की जगह पे 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी लैम्डा की जगह पे तो 2 हमारे पास में आ गया ना, सॉरी माय मिस्टेक, लैम्डा की जगह पे तो हमारे पास में 2 आ गया ऑलरेडी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, e रेस टू पावर माइनस लैम्डा लिख देता हूँ मैं, e रेस टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। लैम्डा की जगह पे क्या रखना होगा, हमें 2 रखना पड़ेगा क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 2 आई है। तो e रेस टू पावर माइनस 2, 2 रेस टू द पावर क्यूब
अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। तो e की वैल्यू 2.71 रखिए और हमारे पास में e स्क्वायर की वैल्यू 7.38 हो जाता है आई थिंक। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में, और यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास में। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी 0.18 के आसपास। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास में इरेज कर देता हूँ मैं थोड़ा। तो हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा हमें, 0.18 जो है वो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। राउंड ऑफ करना था हमें 2 डेसिमल प्लेस तक, तो हमने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिया है। 0.18 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट आपको वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। ई की वैल्यू 2.71 रखिए, उसका स्क्वायर करिए, 1/e का स्क्वायर रख दीजिए और 2 का क्यूब करके 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर मिल जाएगा 0.18। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर जस्ट हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक जो फॉर्मूला था हमने वो लगाया। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में माइनिंग इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में है, इन अ हेल्थ सेंटर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी ऑफ कोविड बेड्स फॉर अ डे इज 0.8। ठीक है, तो हमारे पास में कोई एक बेड फुल ऑक्यूपाई हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास में 0.8। दैट इज हमारे पास आप क्या बोल सकते हैं, 8/10 विच इज नथिंग बट 4/5। तो फुल ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी है 4/5। तो ऑक्यूपाई नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में, ये ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी है और ये नॉट ऑक्यूपाई की प्रोबेबिलिटी 1/5। ठीक है, assuming binomial probability distribution the probability of full occupancy exactly for 5 days in a week। तो एक वीक में से 5 डेज अगर हमें ऑक्यूपाई चाहिए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होता है, 7C5 लगाना पड़ेगा हमें आउट ऑफ अ वीक, दैट इज एक वीक में 7 दिन होते हैं, उसमें से कितना वीक चाहिए, एग्जैक्टली 5 डेज ऑक्यूपाई होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यही चाहिए हमें। तो 7C5 ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 दैट इज दिस वन। कितने दिन ऑक्यूपाई चाहिए, 5 दिन, और अगर 7 दिन में से 5 दिन ऑक्यूपाई है, इसका मतलब है 2 दिन ऑक्यूपाई नहीं होगा, दैट इज ऑक्यूपाई नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/5। कितने दिन, 2 दिन। इसको जस्ट अपने सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7C5 जैसे आप सॉल्व करेंगे तो 7, 6, 5 कट जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल यहाँ से 3 दे देगा, 7 या 21 हो जाएगा, और 4 की पावर 5 और 5 की पावर 7, और ये हमारे पास में हो जाएगा 21। 7 × 3 21, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 × 4 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.275 के आसपास। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ 21504 आएगा, और यहाँ पर आएगा 78125, जिसकी वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेटली 0.275। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे लिखता हूँ 0.275 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.275 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आपको कुछ नहीं करना था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बेसिक सिंपल सा लगाना था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमारे पास में एग्जैक्टली 5 के लिए चाहिए था, आउट ऑफ अ वीक में 7 दिन होते हैं, उन 7 दिन में से 5 दिन बेड फुल ऑक्यूपाई होने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो 7C5 लगा दीजिए। ठीक है, तो आप इस तरह से करके आंसर आपको आ जाएगा हमारे पास में 0.275। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, बेसिक सा क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारे पास में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ द इंटर अराइवल टाइम इज एक्सपोनेंशियल एंड 8 कस्टमर पर आवर। तो 8 कस्टमर हमारे पास में क्या बोल रहा है, 8 कस्टमर पर आवर अराइव कर रहा है बैंक में, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अराइवल ऑफ कस्टमर
ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 15 मिनट्स, 15 मिनट्स के पीरियड में नो अराइवल ऑफ कस्टमर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर 1 घंटे में 8 कस्टमर अराइव कर रहा है तो 15 मिनट में कितने कस्टमर अराइव करेंगे? 2 कस्टमर्स, ये होगा ना। अगर 1 घंटे में 8 कस्टमर अराइव कर रहे हैं बैंक में, तो 15 मिनट में एवरेज कितने कस्टमर अराइव करेंगे? 2। सो लैम्डा विल बी 2। अगर मैं यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा देता हूँ तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें चाहिए नो कस्टमर, दैट इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, दैट इज e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो e रेज़ टू पावर लैम्डा की वैल्यू है 2, 2 रेज़ टू पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये 2 रेज़ टू पावर समथिंग रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1। सो e रेज़ टू द पावर 7.38 होता है ना e स्क्वायर की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 0.135 के आसपास आएगा। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.13। 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो 0.13 आप लिख दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.13। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें कोई लॉजिक बहुत ज़्यादा नहीं था, आपको बस खाली फार्मूला याद होना चाहिए था, बस फार्मूला पुट कर दीजिए। ये बस आपको पर आवर से पर मिनट में आपको चेंज करना था। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारे पास में टेक्सटाइल एंड फाइबर साइंस के पेपर में सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे पास में अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। तो हमारे पास में क्या है? एक कॉइन है जिसको हम क्या कर रहे हैं? 5 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट मोस्ट, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट मोस्ट का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5 कॉइन को हम एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो हमसे पूछा गया क्या प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 पे हेड आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पे आ जाए इसका मतलब क्या है? कम से कम कितना हो सकता है? 5 में से 0 भी हो सकता है। ठीक है, कम से कम 5 में से 0 पे भी हेड आ सकता है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ। तो 5 में से अगर 0 पे हेड आ रहा है इसका मतलब क्या है? 0 पे हमने हेड लिख दिया, टेल कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। प्लस क्या हो सकता है ऐसा और हो सकता है हमारे पास में 5 में से किसी एक पे हमारे पास में क्या आ जाए? हेड आ जाए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो बाकी 4 पे क्या आएगा? टेल आएगा। ऐसा भी हो सकता है, एटमोस्ट बोला गया ना, एटमोस्ट 2 पे हेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, दैट मीन्स ये वाला केस होगा हमारे पास में हेड 2 बार, टेल 2 बार। या मैं यहाँ पर अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर? मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, इस वाले प्लस को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो 5 में से ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार हेड आ सकता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में? 1/2। कितनी बार चाहिए? 2 बार चाहिए, तो टेल कितनी बार आया होगा? 3 बार, यही होगा। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। 5c0 हमारे पास 1 होता है, 1/2 की पावर 5, ये हो गया, प्लस 5c1 होता है 5, 1/2 की पावर 5। ठीक है, प्लस 5c2 10 होता है, 1/2 की पावर 5, ये होगा। तो 10 5 15 1 16, नीचे में 2 की पावर 5 32, 16/32, जो कि हो जाएगा 1/2, जो कि हो जाएगा 0.5। सो 0.5 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुछ नहीं करना था आपको, यहाँ पर सिर्फ ये जो वर्ड है ना, एटमोस्ट 2 हेड्स, तो ज़्यादा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमारे पास में? NCR का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, जो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में, अगर आप जाएंगे प्रोबेबिलिटी के प्लेलिस्ट में, मैंने मिनिमम 500 टाइम्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाया है, और 100+ क्वेश्चंस होंगे जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने बनाया होगा। ठीक है, तो आप एक बार जाके वहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने जस्ट आपको फार्मूला के थ्रू आपको बताया। तो अगर आपको नहीं समझ में आया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लगाना है,
आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, आप 2-3 लेक्चर देखेंगे, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो एनसीआर वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, एटमोस्ट 2 हेड्स दिया हुआ है, दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने का मतलब क्या है, कम से कम 0 भी तो आ सकता है। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, 1 हेड लिखा और यहाँ पर 2 हेड वाला कंडीशन लिखा। तो 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, हमें चाहिए था एटमोस्ट 2 हेड, दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आ सकते थे, उससे ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए था। इसलिए मैंने ये 2 हेड वाला कंडीशन लगाकर उसके आगे हमने नहीं लिखा है, ठीक है। बस ये 3 कंडीशन हमने लगा के सॉल्व कर दिया, उसके बाद तो कैलकुलेशन ही था, ठीक है। चलिए, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारे पास में टेक्सटाइल एंड फाइबर साइंस के पेपर में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन अपीयर हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास में दे रखा है। फंक्शन हमारे पास में हर रेंज में अलग अलग है। हमसे पूछा गया ए की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है हमारे पास में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जब भी होता है तो PDF होने पे -∞ टू इन्फिनिटी fx dx की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो लिमिट है वो ऑलरेडी हमारे पास में डिफाइंड है। तो मैं क्या करूँगा, बस लिमिट लगा दूंगा और यहाँ पर fx dx इक्वल टू 1 कर दूंगा। सो 2 to 4 x माइनस 2 इंटू a dx प्लस दूसरा क्या है 4 से 8, तो 4 to 8 क्या है हमारे पास में fx 8 माइनस x इंटू a इंटू dx इक्वल टू 1। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो a को मैं बाहर ले लेता हूँ, पूरे इंटीग्रल से इंटीग्रेट कर देता हूँ, x²/2 माइनस 2x, लिमिट लगा देते हैं, मैं 2 से 4 लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 8x, यहाँ पर आएगा x² माइनस 2 और यहाँ पर लिमिट है 4 से 8 इक्वल टू 1, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा, ये आएगा हमारे पास में 4 चौके 16, 16/2, 16/2 हो जाएगा हमारे पास में 8 माइनस 4 दूनी 8, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, 4/2 2, 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर 8 64 माइनस 8 64/2 32 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में माइनस 8 चौके 32 माइनस 4 चौके 16, 16/2 8, यही ना, ठीक है। हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये a इक्वल टू 1 सॉरी। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर 2 आ जाएगा +2 का, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 24 और यहाँ पर होगा हमारे पास में, ठीक है। तो ये हमारे पास में बन जाएगा, यहाँ पर आएगा 8, तो हो जाएगा हमारे पास में a इक्वल टू a इंटू 10 विच इज इक्वल टू 1, सो a इक्वल टू 1/10 विच इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। सो a इक्वल टू 0.1 इज द करेक्ट आंसर। बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर करना है, तो आप एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। a इक्वल टू आएगा हमारे पास में 0.1 जो कि करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। जस्ट बेसिक्स आपको ये फंडा यूज करना था। यहाँ पर PDF इक्वल टू -∞ टू इन्फिनिटी fx dx इक्वल टू 1 होता है, हमने वो यूज किया, दैट्स इट, ठीक है। चलिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में इंजीनियरिंग साइंस के पेपर में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, आप एक बार इसको रीड करिए और एक बार खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। इन अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी द पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ 30% फीमेल एंड 70% मेल। सपोज कर लीजिए यहाँ पर कि मैं मान लेता हूँ कि 100 पॉपुलेशन है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ 100 पॉपुलेशन है, उसमें से 30% फीमेल है, तो मैं लिख देता हूँ 30 फीमेल, ठीक है। और बाकी 70% क्या है, मेल है, ठीक है। Suppose that 5% of female and 30% of male in the population are foreigners। तो इनमें से क्या है हमारे पास में, फीमेल में से 5%, तो
30 का 5% क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1.5 फॉरेनर्स। ठीक, यहाँ पर परसेंटेज में बात हो रही है तो आप आधा आदमी तो हो नहीं सकता, बट यहाँ पर मैंने 100 मान लिया, इस वजह से यहाँ पर मैं परसेंटेज में बात हो रही थी इसलिए मैंने 100 मान लिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन एज इट इज वही रहेगा। ठीक है, तो आप इसमें 100 नहीं भी मानेंगे, परसेंटेज में भी लेके करेंगे तो भी आंसर वही जाएगा, बट मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए मान लिया कि पॉपुलेशन 100 है। ठीक है, एंड 30% ऑफ मेल इन द पॉपुलेशन आर फॉरेनर्स, तो 70 का 30% कितना हो जाएगा, 21 फॉरेनर्स। ठीक, ये होगा ना, ठीक है, फॉरेनर्स। तो हमसे पूछा गया अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन से एक पर्सन सेलेक्ट किया गया है, गिवन दैट द सेलेक्टेड पर्सन इज अ फॉरेनर। हमें बोल दिया गया कि जो हमने पर्सन सेलेक्ट किया इस 100 में से एक पॉपुलेशन, एक पर्सन को जो हमने सेलेक्ट किया है वो पर्सन फॉरेनर है, ये हमें बता दिया गया है। ठीक है, हमसे पूछा गया द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज फीमेल, उस पर्सन के फीमेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, हमें बोला गया है कि वो पर्सन जो हमने एक पर्सन को सिलेक्ट किया था वो पर्सन क्या है, फॉरेनर है, ये बोथ हमारे पास में गिवन है। हमसे पूछा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पर्सन फीमेल होगी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि टोटल फॉरेनर्स कितने होंगे, टोटल फॉरेनर्स हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 21 प्लस 1.5, this one plus this, so 22.5 foreigners। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस 100 में से अगर मैं किसी भी एक बंदे को बाहर निकालता हूं तो वो बंदा फॉरेनर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 22.5 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि टोटल फॉरेनर्स इस पूरे पॉपुलेशन में कितने हैं, 22.5 फॉरेनर्स हैं। मैंने 100 ले लिया इस वजह से यहाँ पर 0.5 आ रहा है। ठीक है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है अगर मैं इस पॉपुलेशन में से कोई भी एक बंदे को बाहर निकालता हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फॉरेनर होगा, वो होगा ये 22.5 अपॉन 100। अब हमसे बोला गया है कि वो फीमेल हो, तो फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 30 अपॉन 100। ठीक है, ये होगा, ये हो गई हमारे पास में फॉरेनर की और ये हो गई हमारे पास में फीमेल की। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास में 675 और ये हो जाएगा हमारे पास में 10,000, तो 0 पॉइंट हमारे पास में आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 0.0675 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 डेसिमल प्लेस तक हमें लिखना था तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.0675 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। सो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि आप चैनल के लिंक को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वाला सेशन आपको अगर आपकी प्रिपरेशन में कुछ भी ऐड ऑन करता है, आई एम डैम श्योर कि अगर आपने सेशन पूरा देखा है तो आपको हेल्प जरूर होगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू।